दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। इस तरह की वीडियोस मैंने काफ़ी कम कर दी हैं हाल ही में, बट मैं अब जैसे जैसे अब चीज़ें बढ़ेंगी तो मैं इनमें वीडियोस में और लेके आऊँगा ताकि आप लोगों को थोड़ा मोटिवेशन भी मैं दे सकूँ। यहाँ पर मैं बुक लिस्ट की बात करूँगा, जो हमारा टाइम टेबल 70 डेज़ का अगर हम बात करें, जो हमारा मतलब कि स्टार्ट हो रहा है 70 डेज़ का, तो इसमें मैं आपको यहाँ पे ये बताऊँगा कि ये बुक लिस्ट आपने जो है बेसिकली अगर बात करें तो आपने फॉलो करके चलनी है, राइट। तो इसमें हम ये सारी चीज़ें देखेंगे कि कैसे आप 70 डेज़ के अंदर क्या वाकई में 3 to 4 टाइम रिवाइज़ किया जा सकता है। एक तो ये आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा, जैसे मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट मारा, काफ़ी सारे मेरे पास मैसेज भी आए। तो उस कंडीशन के अंदर देखिए, मैं विद प्रूफ के साथ बात करता हूँ और मैंने हमेशा विद प्रूफ ही रखा है। तो यहाँ पे चांसेस हैं कि आपका 3 to 4 टाइम्स विद इन 70 डेज़ के अंदर हो सकता है, विद अ प्रॉपर मतलब कि टाइम शेड्यूल के साथ। मैं ये भी नहीं कहता कि डेली एक जैसा दिन होता है, कभी मन करता है पढ़ने का, कभी नहीं भी करता है, बिल्कुल सही बात है। कभी ऐसा भी होता है कि कभी हो सकता है आप 9 to 10 आवर्स, 9 to 10 आवर्स, इवन 12 आवर्स भी पढ़ लें। हो सकता है नेक्स्ट डे आपका 6 आवर भी ना जा पाए। तो ये अप एंड स्विंग होते हैं, मैं मानता हूँ। और ऐसा कोई भी एस्पिरेंट नहीं है जो डेली बेसिस पर 9 to 12 आवर्स की डेली बेसिस पर स्टडी करे, कंसिस्टेंसी करता चला जाए। इट्स आल्सो नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम इंसान हैं, हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे अंदर फीलिंग्स होती हैं, कभी स्ट्रेस भी होता है, कभी टेंशन्स भी होती है, कभी हैप्पीनेस भी होती है। तो वो सारी चीज़ें अप एंड डाउन करके ऑन एवरेज आप अपने बस ये याद रखना है कि एटलीस्ट 7 आवर्स आप लेके चलो ना डेली बेसिस। डेली बेसिस का मतलब ये है कि बाई चांस मान लीजिए अगर आपने 10 to 12 आवर्स की स्टडी कर ली फॉर एग्जाम्पल, खुदा ना खास्ता नेक्स्ट डे मूड ऑफ हो गया, या फिर 2 दिन के बाद रिदम टूट गया, घर वालों ने बोला जाओ से दूध ले आओ, उधर से वो ले आ, फालतू के काम भी होते हैं, घर के भी झमेले होते हैं। तो उस चीज़ को गर्ल्स के लिए भी प्रॉब्लम्स होती हैं, काफ़ी सारे घर ठीक करो, ये करो, वो करो, उसकी सफाई कराओ, उसकी सफाई करो। तो बहुत सारे मतलब कि वगैरह वगैरह टाइप के जो है चीज़ें जो हैं होती हैं। तो उस कंडीशन में बस आप आपने ये याद रखना है कि हाँ, मैंने 7 आवर्स एटलीस्ट अगर आप स्टडी करते हो डेली बेसिस पे, तो चीज़ें हो जाती हैं। क्योंकि देखिए, मैं आपको आगे बताऊंगा कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको 200 में से 200 लाने होते हैं, हमें जस्ट एक थ्रेश होल्ड पास करना होता है। और प्रीलिम्स में यार देखो, 190 ला के भी कोई झंडे निकाल लोगे, हमें सिर्फ प्रीलिम्स को कट ऑफ क्लियर करना है, दैट्स इट। हमें एक सेफ जोन में पहुंचना है, तो वो मैं आपको चीज़ें अभी बताता हूँ। देखिए, जैसे एग्ज़ाम होता है तो काफ़ी मतलब कि जो काफ़ी बंदे होते हैं वो बेसिकली ये सोचते हैं कि यार कट ऑफ तो 120, 110 से 110 से 100, ये सारी चीज़ें चलते चले जाएंगी। इनके पीछे नहीं पड़ना है आपने। अगर मैं एनालिसिस करूं, अगर मैं 2019 और 2020 तो फिलहाल भी आया नहीं, बट अप्रॉक्स यही पता चलता है कि 98 to 100 के बीच में कट ऑफ है बस। यानी कि आपने एक बेंचमार्क सेट कर लिया। अगर एग्ज़ाम टफ आया, देखो कैसे आपने समझना है यार, एग्ज़ाम अगर टफ आया सेम लाइक 2019-2020 के जैसा आया, तो मान के चलना 100 के आसपास ही रहेगा। अगर सिंपल आया, लगे कि 5-6 क्वेश्चन ज़्यादा सिंपल हो गए, तो बस ये मान के चलना कि कट ऑफ में भी आपका 106 से 108 के बीच में चला जाएगा बस। और ज़्यादा ही सिंपल आ गया कि लगे कि सारे क्वेश्चन फंस गए हैं, तो बस ये मान के चलना कि 112 से 115 के बीच में कट ऑफ जा सकता है। ये सिनेरियो होता है। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? आपका टारगेट होना चाहिए यार एटलीस्ट यार 120 प्लस कूद जाओ, कहानी खत्म। सेफ जोन में यही होता है कि 120 प्लस कूद जाओ, कहानी खत्म हो जाती है बस वहाँ पे। ठीक है, फिर आप अपने मेंस के हिसाब से कर सकते हैं। बट फिर भी इन केस अगर किसी का 100 मान लो पेपर जैसे नॉर्मल आया तो 105 प्लस भी आते हैं या 102 प्लस भी आते हैं, तो भी ठीक है, लगो मेंस में लगो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कंडीशन भी आपने जो चीज़ों को जो आपको समझ के चलना पड़ेगा। तो अपने दिमाग में ये नहीं कि एग्ज़ाम से पहले कट ऑफ नहीं, पेपर होने का पेपर देखते पता चल जाएगा आपको। जैसे ही जब आप बाहर निकलेंगे आपको ऑटोमेटिक आइडिया हो जाएगा कि यार ठीक है, इसके आसपास हो सकता है, मेरे इतने सही है और मेरा काम यहाँ पे हो जाएगा। तो यही चीज़ है। तो कट ऑफ के लिए मैं यही बोलूँगा कि कोशिश ये करना है कि आपने 120 प्लस सेफ जोन में पहुँचना है। 120 बोलना आसान होता है, लेकिन 120 लाने में भी जान निकल जाती है। इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन चाहिए होगी, वो मैं आपको अभी धीरे धीरे आपको बताता हूँ। बट आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ अपीयर कैंडिडेट, देखो वैसे यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 लाख ही थे जहाँ तक हमें आइडिया है। बट अब ये मान के चलें, यहाँ पे ये वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म भरे, और यहाँ पे वो कैंडिडेट हैं जो इन्होंने यहाँ पे वो मतलब कि एग्ज़ाम देने गए, और यहाँ पे ये वो कैंडिडेट हैं जिनका मेंस क्वालिफाई हुआ। तो उस कंडीशन में मैं सिर्फ आपको यहाँ पे ये मतलब यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बोल, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक्चुअल में है जिन्होंने मतलब कि अगर बात करें तो एग्ज़ाम दिया। इसमें से ध्यान से देखें तो करीब 200-250 बंदे जो होते हैं ऑलमोस्ट कम होते हैं। क्यों इसलिए कम होते हैं कि किसी का कोई देता नहीं है, या फिर किसी का फॉर्म कंप्लीट नहीं होता है, या फिर किसी का मतलब कोई मतलब कि सर्टिफिकेट पूरे नहीं होते हैं। तो उस कंडीशन में 200-250 बच्चे जो हैं ऑलमोस्ट आपके कम हो जाते हैं। और अगर आपका मान लीजिए पहला अटैम्प्ट है तो देयर इज चांसेस फॉर 10%,
फॉर द क्रैकिंग द, मतलब कि अगर बात करें तो रिकमेंडेड कैंडिडेट वहाँ का 10% है, लेकिन अगर आपका थर्ड और फोर्थ अटैम्प्ट है तो मान के चलेगा आपकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे कि आप जो है एग्ज़ाम को जो है क्रैक कर सकते हैं। ये जस्ट एक डेटा है, ये डेटा गलत भी हो सकता है, तो ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप मतलब अगेंस्ट हो जाए सर ये क्या है। जो यूपीएससी का डेटा मैं वही बता रहा हूँ। तो ये हमारी एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा फिर यहाँ पे आप थोड़ा सा वही देखें, यहाँ पे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट अपीयर्स हो गया, यहाँ पे टोटल कैंडिडेट्स हो गए। यहाँ पे मेरा मेन मकसद इस डेटा को यहाँ पे दिखाने मतलब ये था, आप थोड़ा ध्यान करें तो यहाँ पे इंटरव्यू का रेशो बढ़ रहा है। इंटरव्यू का रेशो मतलब ये हो गया कि 2.5 चल रहा है, अब पहले था 2.4 के आसपास, 2.44 के आसपास था, लेकिन अब 2.57 कर दिया 2019 में इंटरव्यू के लिए। मतलब कि जिनके मेंस क्वालिफाई हुए तो उसमें जो इंटरव्यू की कॉलिंग थी वो ज़्यादा थी। तो एक तो ये पॉजिटिव पॉइंट है, अगर आपका पीटी निकलता है तो मेंस अगर क्वालिफाई कर ले तो इंटरव्यू के चांसेस ज़्यादा हो यहाँ पे जो हमें देखने को मिलते हैं। तो मेरा बेसिकली यहाँ पे ये कहने का मतलब ये था कि 2.5 बंदों पे एक बंदे का सिलेक्शन होता है। अगर 2.5 बंदे, यानी कि अगर आप ऐसे समझें, अगर 250 बंदे अगर मतलब दे रहे हैं एग्ज़ाम, मतलब इंटरव्यू दे रहे हैं, तो 100 बंदों का यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये सिनेरियो जो हमें देखने को मिलता है। फिर इसके बाद एक एनालिसिस यहाँ पे, ये भी एक मोटा मोटा एक एनालिसिस ये भी देखने को मिलता है। मैं यहाँ पे सिर्फ, आप पॉज करके देख सकते हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ यही एक बात करूँगा कि अगर आप 2019 का डेटा देखें, मैं 20 का बाद में दिखाऊंगा सेपरेट। करंट अफेयर की 22 क्वेश्चंस, हिस्ट्री के कुछ 17 क्वेश्चंस, ज्योग्राफी के कुछ 14 क्वेश्चंस, पॉलिटी के कुछ अगर बात करें 15 क्वेश्चंस, इकोनॉमी के कुछ 14 क्वेश्चंस, साइंस एंड टेक के कुछ 7 क्वेश्चंस, इन्वायरमेंट के अगर देखें तो कुछ 11 क्वेश्चंस जो हमें देखने को मिलते हैं। इसी के जैसे 2018 में आप देख लेंगे तो अपने हिसाब से यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो चीज़ों को यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं पॉज करके। 2020 में थोड़ा सा ट्रेंड को देखें तो हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि इसमें पॉलिटी में 16 क्वेश्चंस, इकनॉमी में अगर बात करें 14 क्वेश्चन, हिस्ट्री में 18 क्वेश्चन, साइंस में 18 क्वेश्चन, साइंस और टेक में, और ज्योग्राफी में 12 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट में 17 क्वेश्चन, और ये आपका करंट अफेयर में कुछ 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे एक एनालिसिस निकलता है, ये एक एनालिसिस ये निकलता है कि एक आप अपनी पॉलिटी को स्ट्रॉन्ग कर लो। एक मिनट जरा मैं पेन चेंज करते हैं थोड़ा सा। हाँ, अगर देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर आप पॉलिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो और साथ में आप अपनी हिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर लो और साथ में आप इन्वायरमेंट को स्ट्रॉन्ग कर लो, तो ध्यान से देखो 16 + 18 + 17 ये आपके हो गए 33 + 18, यानी कि ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे 41 क्वेश्चंस आपके इन्हीं 3 सेक्शन से हो जाएंगे। 41 भी छोड़ो यार, 40 लेके चलो, इवन 40 भी छोड़ो, हम ये मान के चलते 35 क्वेश्चंस आपके यहाँ से बन जाएंगे। 35 क्वेश्चंस मतलब कि चांसेस हैं कि यहाँ से आएंगे, जिसमें से मरा भी 35 में से मरा, क्योंकि देखो पॉलिटी, हिस्ट्री और आपका इन्वायरमेंट, इसको पॉलिटी और इन्वायरमेंट को तो किया जा सकता है। यहाँ पे एक्यूरेसी जो 90% हिट करी जा सकती है। 90% का मतलब ये हुआ कि 10 क्वेश्चन अगर आपके पॉलिटी से आ रहे हैं तो आपका हो सकता है एक क्वेश्चन गलत हो, राइट। तो इस कंडीशन में अगर आप पॉलिटी में 90% एक्यूरेसी हिट करते हैं और इन्वायरमेंट में आप 80% एक्यूरेसी हिट करते हैं, इन्वायरमेंट में अगर आप 80% हिट करते हैं, यानी कि 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 2 क्वेश्चन गलत है और आपके 8 क्वेश्चन सही हैं। और हिस्ट्री में अगर आप मान लीजिए, अगर लेट्स सपोज 70% एक्यूरेसी हिट करते हैं, 70%, हम 10 में से 7 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, तो भी मैं ये कहता हूँ 40 में से आपके मरे से मरे भी 30 क्वेश्चन आपके यहाँ करेक्ट हो जाएंगे। अब आपको कितने चाहिए? एटलीस्ट आपको अब 20 क्वेश्चन चाहिए। 30 क्वेश्चन आपके ये ठीक हो रहे हैं, 20 क्वेश्चन और आपके और चाहिए, जिसके अंदर पूरा का पूरा सेक्शन साइंस टैग भी है, इकोनॉमी भी है, आपकी ज्योग्राफी भी है, करंट अफेयर भी है। तो चीज़ें यहीं से क्लैरिफाई हो जाती हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। बस फ़र्क इतना है कि आपको उस चीज़ को कैसे समझना है। तो यहाँ पे यही कहना था कि पॉजिटिव एनर्जी के साथ स्टार्ट करो। जब भी आप स्टार्ट करो तो हमेशा पॉलिटी, हिस्ट्री और इन्वायरमेंट को पहले रखो, इंक्लूडेड करंट अफेयर, क्योंकि इन्वायरमेंट में करंट अफेयर ज़्यादा आएगा। तो इन पे आप तीनों पे पहले कमांड अच्छे से बनाओ। इकोनॉमी, ज्योग्राफी पे कंसेप्चुअल है, जिसके कंसेप्चुअल अच्छे हैं तो वो अच्छी बात है, जिनके नहीं है तो उनको होल्ड पे रख के पहले आप पॉलिटी और हिस्ट्री और साथ में इन्वायरमेंट को आप ज़्यादा पकड़ो। फिर बाद में जैसे टाइम मिलेगा तो आप फिर इकोनॉमी और इसको मतलब कि ज्योग्राफी को आप जो है पकड़ सकते हैं, राइट। तो अगर हम बात करें बुक लिस्ट की, तो देखो हिस्ट्री में जो मैं थोड़ा पेन चेंज करते हैं। फिर देखिए, अगर मैं हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो मॉडर्न हिस्ट्री का आपने स्पेक्ट्रम पढ़नी है, न्यू एनसीईआरटी 6 to 8 क्लास की पढ़नी है, एज पर द ट्रेंड, एज पर द लेटेस्ट ट्रेंड। अगर 2019 से 2020 का देखूँ तो हाँ, आपने न्यू एनसीईआरटी पढ़े, पहले मैं रिकमेंडेड नहीं करता था, पर अब मैं कर रहा हूँ। 11th क्लास की तमिलनाडु की बुक पढ़नी है,
एक ही किताब पढ़नी है जिसके अंदर आपके एशियन प्लस मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। इवन इसमें मॉडर्न हिस्ट्री के आपने नहीं पढ़नी, 11th क्लास के लिए, 12th क्लास की नहीं लेनी। 11th क्लास की फाइन आर्ट की न्यू बुक पढ़नी है और साथ में प्लस नितिन सिंघानिया के कुछ 4-5 चैप्टर पढ़ने, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और अगर आपका मन करे अरोड़ा IAS के माइंड मैप्स जो मैंने बनाए हैं बड़ी मुश्किल से, तो आप वो चाहें तो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे जाके देख सकते हैं। अगर पसंद आए तो ले लेना, ना तो भाई रिटर्न कर देना। तो ये आपके लिए फॉर द क्विक रिवीजन के लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आप इसको नहीं भी लेते तो भी चल जाएगा, आपके इसके नोट्स आपके अगर आपके पास हैं तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसी के बाद पॉलिटी पे बात करते हैं, तो आपने लक्ष्मीकांत को अच्छे से पढ़ना है और साथ में 11th क्लास की बुक कॉन्स्टिट्यूशन एट द वर्क वही पढ़नी है, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना। आप ये 12th क्लास की भी अभी इग्नोर मारो, क्योंकि क्वेश्चन नहीं आ रहे वहाँ से। बच्चे बोलते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वो बेसिकली मेन से कंटेंट हमें जो है ज़्यादा देखने को मिलता है। और साथ में अरोड़ा IAS के नोट्स पढ़ लो जो 200 पेज के दे रखे हैं। अगर वो नहीं पढ़ना चाहते तो माइंड मैप आप हमारा अमेजोन पे देख सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए न्यू NCERT 6 to 12th, साथ में GC लियोंग के सिलेक्टेड चैप्टर्स आपने देखने हैं, और साथ में मैपिंग के लिए मेरी सीरीज़ जो टेलीग्राम पे चल रही है, और ज्योग्राफी की मैपिंग जो मैंने आपको इसमें जो ज्योग्राफी अरोड़ा IAS की ज्योग्राफी के माइंड मैप्स आप जो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे देख सकते हैं। हिंदी मीडियम के लिए यहाँ पे सिर्फ 6 to 12th क्लास की NCERT ही पढ़नी है, और कुछ यहाँ पे कुछ खास यहाँ पे नहीं है। और साथ में हिंदी मीडियम को ये भी बोलूँगा कि यहाँ पे आपने ओनली स्पेक्ट्रम पढ़नी है, और साथ में आपने ओल्ड NCERT 11th क्लास की पढ़नी है। 11th क्लास एंड 12th क्लास की बिपिन चंद्रा वाली ओल्ड क्लास की यहाँ पे NCERT आपने जो है पढ़नी है। बाकी तो सारी चीज़ें सेम है। इकनॉमी में अरोड़ा IAS की वीडियोस एंड नोट्स आप देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे 93 वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, आप उसके साथ में नोट्स भी प्रोवाइड करा रखे हैं। मुझे लगता है कि इस इकनॉमी की वीडियो से आपका PT आराम से हो जाएगा। ओनली 40 आवर्स के लेक्चर्स हैं, अगर ध्यान से देखो तो 93 लेक्चर्स हैं, लेकिन 40 आवर्स के हैं मैक्सिमम। अगर 40 आवर्स के लेक्चर्स अगर आप देख लेते हैं तो आपकी इकनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है हो जाएगी। और साथ में NCERT 9 to 12th, जिसमें माइक्रो इकनॉमी आपने जो है परचेज नहीं करनी है, एज ए ऑप्शनल इकनॉमी का माइंड आप देख सकते हैं। इन्वायरमेंट के लिए शंकर आइस या फिर दृष्टि आइस की क्विक बुक वो आपने लेनी है, दोनों में से कोई भी एक, बट आई विल रिकमेंडेड कि आप क्विक बुक लेना दृष्टि, क्योंकि भी टाइम कम है, शंकर आइस काफ़ी बल्कि है, इस वजह से दृष्टि IAS की आप जो क्विक बुक लेंगे तो ज़्यादा आपके लिए जो बेस्ट रहेगा। क्विक बुक रखें ज़्यादा बेस्ट, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे आपका हिंदी मीडियम हो। फिर इसके बाद रेस्ट के लिए देखो, साइंस टेक के लिए कोई बुक नहीं पढ़नी। बजट साइंस टेक ये करंट अफेयर में आ जाता है, बजट भी ऑटोमेटिक करंट अफेयर में आता है। इकोनॉमिक सर्वे के लिए GS स्कोर या फिर विजन IAS का कोई भी एक एनी वन आप जो है इसका इकोनॉमिक सर्वे आप निकाल के रखेंगे, और साथ में गवर्नमेंट स्कीम एनी कोचिंग किसी भी कोचिंग आवाजी राम रॉयज या फिर GS स्कोर किसी का भी अगर गवर्नमेंट स्कीम हो तो आप इसको आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से लेके रखना है। करंट अफेयर के लिए मैंने कुछ लिस्ट दी है, विजन IAS, इनसाइट, वाजीराम राव, GS स्कोर या फिर हमारे, अगर आप चाहें तो आप इन्हीं को प्रेफर करें। इनमें से कोई भी एक का आप जो है मटेरियल उठा के डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि अब सारी चीज़ें फ्री आ रही हैं और इसमें आपका काम चल जाएगा। और आपने करंट अफेयर जो पढ़ने हैं वो मई 2020 से लेकर अगस्त 2021 तक के आपने करंट अफेयर पढ़ने हैं। फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज के बाद एनी कोचिंग की टेस्ट सीरीज, बाकी हम डेली बेसिस पे 10 MCQ दे रहे हैं फॉर द, अगर बात करें मई से हमने जो स्टार्ट किया है सेक्शन IR से, अभी IR कंप्लीट करेंगे, फिर इकोनॉमी कंप्लीट करेंगे, ऐसे हम चल के हम मंथली मतलब डेली वाइज 10 MCQs हम आपको जो है बिल्कुल कराएंगे। फिर CSET के लिए अगर मैं ऑनेस्टली अगर मैं बात करूं तो देखो, CSET की अगर आप एनालिसिस करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि मैथ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। इसके लिए किताब आती है अरिहंत बुक। देखो दोस्तों, ना आपने RS अग्रवाल लेनी है, ना कोई भी किताब मत लो, क्योंकि देखो हमें 33% चाहिए, यानी कि हमें 27 क्वेश्चन विदाउट डूइंग ए नेगेटिव मार्किंग हमें जो है 80 में से सही क्वेश्चन सही करने होते हैं। 80 में से 27 क्वेश्चन सही करने होते हैं विदाउट डूइंग ए नेगेटिव मार्किंग। तो उस कंडीशन के अंदर मैं आपको यहाँ पे ये बोलूँगा 27 क्वेश्चन के लिए इससे क्रैकिंग IAS कर लो। इनके मॉड्यूल्स लेवल 1 लेवल 2 हैं, अच्छा है, कंसाइज है, जल्दी हो जाएगा। इसके आप पेपर लगा लें, साथ में कुछ किसी कोचिंग सेंटर के टेस्ट सीरीज लगा लेना, दैट्स सफिशिएंट। इसके अलावा और कुछ नहीं करना। अब ऐसा मत सोचें कि हमें 80 to 80 क्वेश्चन सही करने हैं, 40, 45, 50 क्वेश्चन भी सही हो गए, आपका काम हो गया, दैट्स इट। हमें तो सिर्फ पास होना है ना। तो ये चीज़ें आपने जो है सब के जो रखनी है। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर माई साइड एज वेल एज। बाकी हम कल एक दिन छोड़ के फिर हम डेली बेसिस पे टेलीग्राम और वेबसाइट पे हम डेली बेसिस पे हम जो है टाइम टेबल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।